दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, बीसी शिक्षक बनकर भी वंचित रह गए शिक्षक और स्नातक ग्रेड, वरीयता और 8वें वेतन पर सरकार हो गई मौन। तो बीसी शिक्षक बन करके सारी सुविधाओं से कैसे और क्यों वंचित रह गए हमारे शिक्षक भाई? क्योंकि देखिए, इसमें शिक्षकों से ज़्यादा सरकार दोषी है, या फिर जो भी समझिए 20 वर्षों की सेवा के बाद भी सक्षमता पास किए शिक्षक, और उसके बाद लगा कि हमारा भविष्य जो है वो सजेगा, भविष्य सुधरेगा, लेकिन स्थानीय निकाय के शिक्षकों ने 20 वर्ष की सेवा को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। नियोजित शिक्षक पद पर कार्य कर रहे थे और उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण को, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उम्र को उन्होंने विद्यालय और वहाँ के बच्चे के ऊपर लगा दिया। पूरा विद्यालय की व्यवस्था को शिक्षकों ने सुधारा, लेकिन कम वेतन, अनिश्चितता, भविष्य और सामाजिक असुरक्षा के बीच में इन लोगों ने जो काम किया और सरकार की जो बार बार नीतियां बदलती गई, शिक्षक जो थे वो धीरे धीरे काफ़ी मायूस और उदास रहने लगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल और ज़्यादा उलट हो गई तब जब ऐसा लगा कि सरकार कही कि सभी को राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। सारे शिक्षक बड़ा खुश हुए कि चलो कम से कम अब जो है राजकर्मी का दर्जा हम लोगों को मिलेगा, तो कुछ अस्थायित्व तो जीवन में आएगा। लेकिन सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद भी न तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिली, न वरीयता का लाभ मिला, न 8वें वेतन का बात हुआ। सभी जो कुछ सुविधाएं थी जो बताया गया था, सभी कागज तक ही सीमित रह गया। सबसे अधिक पीड़ा तो यह हो गई जब 8वें वेतन की बात जब आती है तो वहाँ पर सरकार बिल्कुल मौन रहती है, वंचित किया जा रहा है। और वर्षों का जो सेवा था, उन लोगों ने जो दक्षता परीक्षा पास किया, उसके बाद अन्य परीक्षाओं को पास किया, सभी बेकार दिखता नजर आ रहा है। और विशिष्ट का जो मेडल मिला था वो सब बेकार साबित हो रहा है। आखिर सरकार क्या दी? हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ हम शिक्षकों को बांटी है। अब देखिए, ऐसा हो गया है कि एक ही विद्यालय में इतने तरह के शिक्षक हैं कि शिक्षकों के में क्या है, तो पुराने वेतनमान वाले अलग हैं, 34,540 वाले वो अलग हैं, बीपीएससी जो हैं विद्यालय अध्यापक के तौर पर वो अलग हैं, विशेष शिक्षक हैं वो अलग हैं, नियोजित शिक्षक हैं वो अलग हैं। अजीब स्थिति बन के रह गई। और अब शिक्षकों में भी जो नीति जो सरकार चाह रही थी वही हुआ, समझ गए। अब कोई भी शिक्षकों का विचारधारा जो है वो विद्यालयों में मिलता ही नहीं है। अब स्थानीय निकाय को शिक्षक जो भरोसा किया था शिक्षकों पर, सरकार पर, कि चलो सरकार के कहने पर हम लोग दे देते हैं सक्षमता परीक्षा तो बड़ा बेहतर होगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 8वां वेतन का अगर मुद्दा पर तो और भी गंभीर सवाल उठता है कि जिन शिक्षकों ने 20 साल 25 साल सेवा दिया और वही शिक्षक आज पुराने वेतन, घिसे पीटे वेतन के साथ काम करने के लिए मजबूर हैं। मजबूर इतना ही नहीं है कि वो तो आगे कुछ मांग भी नहीं पा रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, जो नियोजित शिक्षक हासिल कर रहे हैं, वही हमें दे दीजिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यही हालत प्रधान शिक्षकों का है। प्रधान शिक्षक कोर्ट गए, जैसा कि आप सबों को पता है, और उसके बाद उनका वेतन कम था, ठीक है, 30,500 था, जबकि विशिष्ट और नियोजित शिक्षकों का अधिक था, 31,600 कुछ रुपया। ये मांगे नहीं गए क्या कोर्ट में कि हमको जो विशिष्ट शिक्षकों को और नियोजित शिक्षकों का जो वेतनमान मिल रहा है वही आप दे दीजिए। तो आप सोच लीजिए कितनी सारी मांगें हैं मांगने के लिए, और मांगते क्या हैं? तो जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वही दे दीजिए। हम लोग अब इतने टुकड़े में बट गए हैं कि हम लोग अपना मांग भी बेहतर तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, और जो मिल रहा है उसको वही दीजिए। अब यह समझना जरूरी है कि स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं किसी तरह से कम योग्य नहीं हैं और कम परिश्रमी भी नहीं हैं। इसके विपरीत, जिस विपरीत परिस्थितियों में इन लोगों ने काम किया, सीमित संसाधनों में इन लोगों ने शिक्षा दिया, और बिहार में शिक्षा की जो गाड़ी थी वो पटरी से उतर गई थी, उसे पटरी पर लाया। उसके बावजूद बार बार यह एहसास कराया जाता है कि शिक्षक जो हैं वो दूसरे दर्जे के हैं।
समझ गए, उन्हें रोहिंग्या समझा जाता है। अब तो इतना ही नहीं, अब तो ऐसा हो गया है कि अब देखिए वहाँ जो बीसी शिक्षक गए हैं उन्हें डॉक्यूमेंट्स के नाम पर अब टॉर्चर करने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स के नाम पर इतना डरा दिया जाए कि शिक्षक वहाँ भी जाकर के साइलेंट हो जाए, समझ गए, वहाँ भी जाकर के साइलेंट हो जाए। और अब देखिए क्या हो रहा है कि अब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। अब जब तक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा तब तक कोई इसमें कुछ बढ़ेगा नहीं, है ना। ऐसे ही चलते रहेगा, ये होगा वो होगा, शिक्षक किसी असमंजस में होंगे, फिर कुछ दिन मुद्दा गौन रहेगा, फिर मांग देगा कि मेगा सूची दीजिए। यानी कि शिक्षक उजरा करके रह जाएगा यहाँ पर, और मिलने का कुछ बात ही नहीं है। आज ज़रूरत है कि विशिष्ट शिक्षकों का जो मुद्दा है, जो विशिष्ट शिक्षकों का जो मांग है, जैसे स्नातक ग्रेड में उन्हें प्रोन्नति का, यहाँ भी स्पष्ट नीति नहीं है। वरीयता के मामले में भी गोली मटोल समझिए, वरीयता बिल्कुल नगण्य कर दिया है। नियोजित शिक्षकों से नीचे है, इनका वरीयता का क्रम नीचे है। स्नातक ग्रेड में जो प्रोन्नति जो विशिष्ट शिक्षकों को मिलना है वो इन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए विशिष्ट शिक्षकों को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 8 वर्ष सेवा रहेगा, हो जाएगा तब मिलेगा, है ना। उसके बाद 8वें वेतन के लाभ पर तो सरकार बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। सदन में भी आपने देखा होगा 8वें वेतन के लाभ पर मिलना ही नहीं चाहती है। तो आखिर सरकार का जो दोहरा चेहरा था वो उजागर हो गया, और परीक्षा के नाम पर सिर्फ शिक्षकों को बांटा गया है दोस्तों, और बाकी सक्षमता परीक्षा में कोई जान नहीं है। जान कहने का मतलब कि दे करके विशिष्ट बनने में कुछ नहीं मिला, और आगे भी कुछ मिलने का संभावना जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, हम लोग देखिए, योगी जी का बहुत बड़ा स्लोगन था, बटोगे तो कटोगे, है ना, बटोगे तो कटोगे। यही स्थिति हो गई। हम लोग शिक्षक जो थे वो अब बट गए। अब देखिए ऐसा स्थिति हो गया, नियोजित कुछ मांग ही नहीं सकते हैं कि ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है इनके पास। विशिष्ट धारणा प्रदर्शन कर ही नहीं सकते हैं, अभी प्रोविजन पीरियड में है, और अगर वो हड़ताल भी करना चाहेंगे विशिष्ट शिक्षक या प्रधान शिक्षक, कोई असर नहीं पड़ेगा। बीपीएससी वाले करना चाहेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रधान शिक्षकों को नहीं भी देगा, कुछ नहीं भी देगा, ये तो मांग ही नहीं रहे। तो कहा कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वही वेतन, वही मूल वेतन हमको दे दीजिए, तो ये करेंगे ही नहीं। तो अब आप सोच लीजिए कि ये सब जब कोई करने वाले हैं ही नहीं, तो फिर अब मिलेगा क्या इन लोगों को। हमें नहीं लगता है कि हम लोग अब इतने टुकड़ों में बट गए हैं कि सरकार हमारे ऊपर अब ध्यान नहीं देगी, और अब ऐसा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हम सरकार को घेर सकते हैं या फिर सरकार हमसे घिरेगी, क्योंकि सरकार सारे शिक्षकों को इतने टुकड़े में बांध करके बांट दी है कि हम सभी उसी में उलझ करके रह जाएंगे, और हमारी सेवा जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हाँ, अचानक ऐसा कुछ हो जाए तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी सरकार की ऐसी जो मंशा है वो बड़ा ही गंभीर है। और आने वाला कल जो होगा ना, जो अभी जो दिख रहा है, जो शिक्षकों का भविष्य दिख रहा है, चाहे आप विशिष्ट शिक्षक हों या फिर बीपीएससी वाले शिक्षक हों, भविष्य जो है ना, भविष्य में ब्राइटनेस कहीं नज़र दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें कुछ अंधकारपन ही आएगा, इसमें उजाला बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार की ऐसी नीति है, जो नीति पर सरकार काम कर रही थी कि शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े में बांट दीजिए, तो क्या हुआ, शिक्षक को सरकार टुकड़े टुकड़े में बांट दी है। जैसे देखिए सेम नरेंद्र मोदी जैसे बीजेपी जैसा, बीजेपी क्या करती है, जब चुनाव आता है तो राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा देता है, कभी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा देता है, कभी मंदिर मस्जिद की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, जबकि इस चीज़ों से कोई बस आम आदमी को जरूरत नहीं है। ये सिर्फ वोट की राजनीति होता है। अब पब्लिक बंट जाती है इसी सब मुद्दे में, और आराम से बिना काम का बीजेपी सरकार लंबे समय से जीत रही है, बिना काम का, है ना। तो यही हालत शिक्षकों की भी होकर के रह गई है, यही हालत शिक्षकों की भी होकर के रह गई है। हम परीक्षा के नाम पर ये सब बट गए, और बट गए तो कट गए। तो दोस्तों, सक्षमता परीक्षा दे करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या देने का अगर मूड बना रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तनी कमेंट करके तनी बताइएगा। और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को कब मिलेगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, वरीयता का लाभ, 8वें वेतन का लाभ
जब तक कि मांगे मांगी नहीं जाएगी तब तक ये मुद्दा हमेशा उठता रहेगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।